बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी शहरक, पाकिस्तान का माशी हब कराची ऐसा महसूस होता है जैसे इसका कोई वारिस ना हो, जैसे इसको कोई पूछने वाला ना हो, जैसे यतीम हो, जैसे यहाँ कोई काम करने वाला ना हो, जैसे इस पर तरस खाने वाला कोई ना हो, जैसे इसके साथ चलने वाला कोई ना हो, जैसे यहाँ के शहरियों के साथ वो सलूक हो कि जैसे पाकिस्तान का हिस्सा ना हो बल्कि ये किसी और दुनिया की, किसी और देश की मखलूक हो। ये सब कुछ क्यों होता है? यहाँ की पार्लिमानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको कराची के शहरियों ने 14 सीटों से नवाजा, वो भी यहाँ कुछ डिलीवर करने में फिलहाल नाकाम नजर आती है। कैसे मामला ठीक होंगे, कैसे हालात ठीक होंगे, कैसे कराची के लोगों को उनका हक मिल सकेगा? हक ना भी मिले तो इतना रिलीफ जरूर मिल जाए कि जो उस ऑक्सीजन की मानिंद हो कि जो इंसान को जिंदा रखने के लिए काफी होती है। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि कराची ने उनके दौर में बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से, बहुत चलते फिरते तरीके से बहुत सा ऐसा काम हुआ कि जो कराची में आज तक नज़र आता है, जिसके कराची के शहरी जिसमें उनके आज भी शुक्रगुजार नज़र आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इब्तिदा में मैंने मुद्दा तो रख दिया कि आज आपके पास आए क्यों हैं। मामला ये है कि कराची को अगर कोई ठीक करने की कोशिश करे, किसी जगह से काम करने की कोशिश शुरू करे, किसी जगह से इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की कोशिश करे, उस शहर से कि जहाँ के फुटपाथ, जहाँ की गलियाँ, जहाँ के बाजार, जहाँ के नाले, हर चीज़ के ऊपर इंक्रोचमेंट हो, तामीरात हो, गैर कानूनी तामीरात हो, कानूनी के नाम पे गैर कानूनी तामीरात हो, जब शुरू करने लगता है कोई, तो आप समेत जो यहाँ की मकामी पार्टियाँ हैं, मकामी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो कुछ ना कुछ स्टेक रखती हैं, वो सारे जो है वो अहकामात के खिलाफ खड़े हो जाएं या उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती करें कि जिनके खिलाफ अहकामात आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कैसा तर्ज अमल है? कहीं से तो शुरू होगा ना, कहीं से तो शहर को ठीक करना होगा। अगर एनक्रोचमेंट करने और करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो तो कौन मना करता है? और एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो तो कौन मना करता है? कोई एतराज़ नहीं करता, हम भी नहीं करते। एनक्रोचमेंट करने वाला, करवाने वाला, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वाला अगर वो कटहरे में आ रहा है, उसको आप फांसी दें, ज़बरदस्त बात है। आप जिसकी आप बात जिस तरह इशारा कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बनी है, उसको बनवाने वाले जो है वो बनवा कर पैसे लेकर चले गए। अब उस बिल्डिंग में जो रहने वाले हैं वो इलीगल प्लॉट खरीदने नहीं आए थे, उन्होंने तमाम इदारों के नक्शे देखे, अप्रूवल्स देखी, चीज़ें देखी, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक बिल्डिंग, अब बिल्डिंग इतनी लंबी बिल्डिंग खड़ी हो गई, शहर यहीं से था, सारे अफसरान, सारे फैसला करने वाले लोग जो इसी रोड से गुजर रहे थे, तो उन्होंने तो जो है वो बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, उस वक्त नजर नहीं आ रहा कि नाले पे बिल्डिंग बन रही है, सब लोग ओहदेदार थे, अपनी अपनी पोजीशनों पे थे। उसके बाद जो है वो बिल्डिंग बन गई। अब बिल्डिंग बन गई, जो कल्प्रेट है वो तो पैसे लेके चला गया। इवन कि वो जो बिल्डर है, मैं उसको भी कल्प्रेट नहीं कहता, उसने तो अप्रूवल लिए, पहले उसने रिश्वत दी हो, उसको पकड़े, वो भी लेकर पैसे चला गया। अब तो ये एंड यूजर है जो अपनी जमा पूंजी सरकार के डॉक्यूमेंट्स को देखकर लगाकर वहां पर बैठ गए। अब जब बिल्डिंग बन गई, लोग आबाद हैं, तो ये बिल्डिंग आप उसको हटाएंगे, निकालेंगे। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ये सवाल आपसे बहुत वैलिड इसलिए बनता है कि आप शहर में तामीरात कैसे होती हैं, उसकी अप्रूवल्स कैसे होते हैं, ये लीज क्या होती है, किस तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ पर बनती है, ये तमाम चीज़ें आपके अप्रूवल से होती नहीं। मतलब जिस वक्त आप सिटी नाजिम थे उस वक्त तो KBCA थी SBCA के बजाय, और KDA, ये तमाम चीज़ें आप करीब से जानते हैं। आखिर आपको इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या लगती हैं कि कोई बुनियाद तो होगी ना? कानून की तो आंखें नहीं होती, कानून तो अंधा होता है, इस हिसाब से अंधा होता है कि जाहिर है कि वो तो शवाहिद के ऊपर फैसला करता है। नहीं, देखिए 2000 जब से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 2013 से, और KBCA और SBA तो हमेशा पीपल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर रहा है। ये गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई करप्ट गवर्नमेंट है। मतलब आप इमेजिन करें कि मंजूर काका जैसे लोग जो है वो यहाँ पर थे, यहाँ पे, और आज भी कहते हैं कि वो कनाडा से वो चला रहे हैं सारा। अच्छा, हम नहीं कह रहे भाई, तो हम तो अदालतों के बयान सुनते रोजाना, उनको सब कुछ पता है, उनके कॉमेंट्स जो आते हैं, फैसलों में उसकी झलक नहीं आती, लेकिन कमेंट्स में तो सारी बातें वो करते हैं जो कि टीवी पे चल रहा होता है, अगले दिन अखबारों में छप रहा होता है। तो उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान चलाने वालों को कि भाई कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल लीगल सब चीजें होती हैं, अप्रूवल, ये वो सारी चीजें, लेकिन जहां पर हुकूमत की बुनियाद ही करप्शन पे हो और उनको कोई रोकने वाला ना हो, वो जो है बिल्कुल आज़ाद हो। रोकने वाला से मुराद मेरी है कि भाई पाकिस्तान में आज जो इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है, उस हुकूमत को चलाने के लिए जरदारी साहब को जो है खुश रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो कॉस्ट ये है कि वो कराची वाले पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, कि उनको खुली छुट्टी दे दी है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, कोई उनको रोक टोक नहीं है। और इसलिए कि इमरान खान की गवर्नमेंट न गिर, जैसे कि पीपल्स पार्टी ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चला रही है, और इमरान खान साहब की जो है वो जो PTI वो जो फ्रेंडली फायर सरदारी साहब तो कहते हैं कि जी मैं जो भी हुकूमत गिराने के लिए होगा मैं उसके लिए वेलकम हूँ। आज बिलावल साहब का बयान था, वो कहते हैं कि जो हुकूमत गिराने के लिए आएगा
पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले। Do you still believe in him कि ये पीडीएम को का जो उन्होंने हशर किया है, जो उन्होंने जो है वो आखिरी वक्त पे अपनी कॉस्ट ली और सारी चीज, उसके बाद भी आपको ये अगर बिलीव है तो भाई फबिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है उनको जो है वो कर नहीं सकते। ये बातों के टूर्नामेंट तो सब लोग बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ये सिस्टम होता क्या है बुनियादी तौर पर? शहर में इस वक्त जो सूरत हाल है, वो खरीदार जो है वो हर बिल्डिंग को मुश्तबा समझ रहा है, बनाने वाला हर प्लॉट को मुश्तबा समझ रहा है कि यार बनाएंगे, पता नहीं यहाँ पर पैसा जाया ना हो जाए। कराची में गैर यकीनी सी एक फिजा है। इन 2-3 फैसलों के बाद अलादीन का फैसला, रॉयल पार्क का फैसला था, नस्ला टावर का फैसला था, जाहिर है कोर्ट ने किसी बुनियाद पर तो किया होगा। मैं और आप जाहिर है कि हो सकता है उन चीज़ों को उस तरीके से ना समझ सकें जो जजों की एक बसीरत होती है। लेकिन आप समझते क्या हैं कि कराची शहर का बुनियादी आखिर ये कहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हर चीज़ मुश्तबा हो गई है? कराची में ज़मीन खरीदना, ज़मीन बनाना, घर बनाना, हर चीज़ के ऊपर अब एक सवालिया निशान है। मोहतरम, जो हमारे बहुत मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ जुडिशरी का और कोर्टों का, जजेस का। अगर वाकई उनके पास जितनी ताकत है, बहुत ताकत है उनके पास, डेफिनेट आइन, पूरा कानून, बड़ी बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर वाकई उनको जड़ से सिंध में बुराई कम से कम ख़त्म करनी है ना, तो बिल्डिंग ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिराएं। सिंध हुकूमत गिरा देंगे। जमहूरी हुकूमत है। आई मीन अब काय की जमहूरी हुकूमत है? कौन सी जमहूरियत है? आप वो आर्टिकल 140A की पामाली कर रहे हैं। आप आर्टिकल 6 पे तो आप जो कहते हैं फांसी लगाओ, हाँ, और ये जो रोज़ाना आर्टिकल ये आइन तोड़ रहे हैं, आर्टिकल 140A इख्तियारात नहीं दे रहे, PFC अवार्ड नहीं दे रहे, इलेक्शन नहीं करा रहे, इदारे छीन ली। कौन सी जमहूरियत? काय की जमहूरियत है? कौन है जमहूरियत वाले? सब ऐसी फ्रॉड सारा। अगर यही जमहूरियत हो भाई, मैं नहीं मानता इस जमहूरियत को। और फिर मैं नहीं कह रहा कि जो वो आप गैर आईनी तरीके से गिराएं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपके पास, आप आइन का आपको पता है, आपको कानून का पता है, इतनी करप्शन आपको पता है, कैसे जो है वो चीज़। तो अगर वाकई आपकी इंटेंशन जो है वो सूबे को ठीक करने की है ना, तो आप यकीन करें टावर, ये बिल्डिंगें गिराने से कुछ भी नहीं होगा। जो फैक्ट्री है बुराई की, जहाँ से बुराई जो है वो रोज़ाना बन रही है और निकल रही है, उस बुराई की फैक्ट्री वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। वो फैक्ट्री अपनी जगह प्रोडक्शन कर रही है। आप 2-4-6 बिल्डिंगें गिराकर क्या बुराई खत्म कर लेंगे? कोई अच्छा, फिर आप किसको बड़ा जिम्मेदार समझते हैं कराची के इन सारे मसाइल का, जिसका तस्करा बार बार करने से सिर्फ वक्त ही ज़ाया होगा? सबको पता है कि क्या मामला हैं कराची के। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से 13-14 सीटें जीतने वाले हैं, वो 14 से 13 हो गई हैं अब, 13 सीटें जीतने वाले जो है वो कसूरवार ज़्यादा हैं, या यहाँ की 13-14 साल से हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, वो ज़्यादा जिम्मेदार है, या दोनों मिला के हैं? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो जिम्मेदार थी और उनको कराची से कोई लगाव नहीं था हमेशा से। लेकिन कराची वालों ने पहले 30 सालों तक एमजीएम को चौकीदारी दी। वो चौकीदार चोरों से मिल गया और चोरों से मिलकर उसने जो है वो दरवाज़ा खोला और घर को लुटवाया। और मैं आपको बिल्कुल इस पे, आप अगर 2 प्रोग्राम भी कर लें, 4 प्रोग्राम कर लें, मैं बोलता रहूँगा, इनकी दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद कराची के लोगों ने पीटीआई को चौकीदारी दी, तो इतने नाअहल हैं कि चौकीदार बैठा हुआ चोरी हो रही है, उसको जो है वो अपना कोई और घर बचाना है, इस्लामाबाद वाला, वो यहाँ पर चोरी करवा रहा है। तो इनके अंदर एबिलिटी नहीं, उनको यकीन ही नहीं आया कि ये लोग MNA बन गए हैं, ये वज़ीर आज़म बन गए, अभी तक इलेक्शन मोड में चल रहे हैं ये लोग। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को खुली आज़ादी है। आई थिंक कि कोई उनको रियल पॉलिटिकल ऑपोजिशन अभी तक उनको मिली नहीं है। मैं समझता हूँ पाक से ज़मीन पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर एबिलिटी भी है, जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी भी है और जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी है। और हम समझते हैं, और हम इस पीपल्स पार्टी की तमाम जो नाकर्दा जो सारी गुनाह है और इनके जो अमाल है, इससे हम लोगों को निजात दिलवा सकते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी तो कुछ नहीं कर रही ना, लोग उस सवाल यही तो मैं कह रहा हूँ, पीटीआई यही तो कह रहा हूँ कि भाई फेडरल गवर्नमेंट क्यों करेगी? इसलिए उसको अपनी हुकूमत चलानी है। वो अगर जरदारी साहब को टच करेंगे तो अगले दिन जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर हुकूमत गिरा देंगे। चले वो इनको टच ना करें, कम से कम यहाँ पर काम तो कर लेना। नहीं, उनको यकीन ही नहीं आया अभी तक कि वो वजीर आजम बन गए या वो उनकी हुकूमत आ गई है। आप देखें K4 का मंसूबा पिछले इनके आए हुए 3 साल हो गए, वो ठप हो गया मंसूबा। बिल्कुल मेरे ज़माने का कंसीव हुआ वो मंसूबा, पहले उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिज़ाइन सही नहीं, डिज़ाइन सही 2 साल उस पर लगा दिया, पता चला भाई डिज़ाइन सही है। अब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने आगे कहा भाई हम कर लेंगे, नहीं कर रहे। फिर इसी तरह से ग्रीन लाइन मंसूबा, 200 सिर्फ बसें आनी हैं। मैं मेयर था एक शहर का, अपने KMC के पैसों से हम 75 बसेस चलाते थे।
0 मीटर बसेस लेकर आए, 75 बसेस। ये वफाकी हुकूमत है भाई, ये सूबाई हुकूमत है, 200 बसें आनी है चलने। यानी कि आप समझते हैं कि 2, 2.5, 3 साल में कुछ ना कुछ इतना जरूर हो सकता था कि लोगों को नजर आता कि कोई काम हो भाई ठीक ठाक कुछ हो सकता था। 3 साल बहुत होते हैं एक वफाकी और सूबाई हुकूमत के लिए सर। मैं मुस्तफा कमाल साहब एक ब्रेक लूँ, ना दें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुस्तफा कमाल साहब के साथ मौजूद हैं, दोबारा ब्रेक के बाद आएंगे, पूछेंगे कराची के वारिस कौन होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा तो वो कराची का नुमाइंदा कहलाएगा, क्या करेगा तो ऐसा महसूस होगा कि कराची के शहरियों का उसको कोई एहसास है। आफ्टर शॉर्ट में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की बात हो रही है, कराची कैसे ठीक होगा, कराची को कौन ठीक करेगा, क्या करेगा तो कराची ठीक होगा। ये बात बार बार हो चुकी है, बार बार करने का मकसद ही है कि कुछ ना कुछ हो जाए। हमारी तो ख्वाहिश यही है, बाकी जिन्होंने करना है उनको देखना होगा कि कराची के लिए वो क्या कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक दफ़ा फिर महसूस हो रहा है कि कराची जो है वो लसानी तफरीक, लसानी तकसीम उस तरफ शायद दोबारा जा रहा है। ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन नासिर शाह साहब ने असम्बली के बाहर जब खिताब किया या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि एमक्यूएम एक दफ़ा फिर कोशिश कर रही है कि कराची में लसानी तकसीम हो। आपको महसूस होता है कि लसानियत की कोई आवाज़, कोई हवा, कोई ऐसा मामला हो रहा है कि जिससे कराची में फिर दोबारा से एक तफरीक हो? देखिए, ये सिर्फ एमक्यूएम, नासिर शाह साहब जो है एमक्यूएम को तो कह रहे हैं, वो खुद भी यही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 सालों में नस्ल परस्ती की बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत की है और इन्होंने इस कराची के साथ नस्ल परस्ती की है। लिसानी बुनियादों पर उन्होंने एक कतरा नया पानी नहीं दिया। इस पीपल्स पार्टी ने लिसानी बुनियादों पर एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं दी। 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिए उन्होंने। एक इंसान जो है वो शहर का नहीं दिया, एक नौकरी उन्होंने कराची वालों को नहीं दी, हैदराबाद वालों को नहीं दी। बल्कि जो कोटा था 40-60% का कोटा, 40% मिलना चाहिए था, उस कोटे पे भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को लाकर उनको जो है वो यहाँ पर नौकरी दी गई है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि भाई उन लोगों का कसूर नहीं है, बात हो रही है पीपल्स पार्टी की। तो सारी चीजें तो उन्होंने यहां पर, आप देखें कोरोना वायरस की एसओपीज की आड़ में, लॉकडाउन के आड़ में, ये तमाम ये एसडीएम, ये एसएचओ जो कि जिनको शहर का पता ही नहीं है, अजीब पता नहीं जंगली नुमा लोग हैं जो फिर रहे हैं शहर के अंदर, करोड़ों रुपए की जो उन्होंने रिश्वत ली, एक दिन में रिश्वतें उठाई, एक दुकान को सील करते हैं, पूरे मार्केट से भत्ता उठाते हैं, ये चल रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो भी लिसानियत की बुनियाद पर जो है वो सियासत कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, और एमक्यूएम को उसका फायदा हो रहा है। एमक्यूएम लिसानी बुनियादों पर मुआवजा नारा लगा रही है। अब एमक्यूएम क्या कहती है कि भाई पीपल्स पार्टी की इन सारी बुराइयों से निपटने का हल ये है कि भाई हम मुहाजिर सूबा बनाएंगे। अच्छा भाई, कैसे बनाओगे? आईनी तौर पर तो सूबा बनाने के लिए आपको सिंध असेंबली में 75% मैंडेट चाहिए। अगर पास हो गया बिल तो फिर जो है आपको नेशनल असेंबली और सेनेट में 75% मैंडेट चाहिए। आपके पास तो सिर्फ 10% मैंडेट है। तो आपने तो आज तक सूबा सिंध की असेंबली में एक तकरीर भी नहीं की है सूबा बनाने की। वो तो आप बाहर मुहाजिरों को अगर झूठ बोलते हो सूबा बनाने के लिए। अच्छा, फिर यहां पर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी को पता है कि ये एमक्यूएम वाले कराची की कभी गली अलग करने के काबिल नहीं है, लेकिन इस नारे को जाकर वो इंटीरियर सिंध में बेच रहे हैं। वो जाकर जो सिंधियों को कह रहे हैं कि देखो भाई ये सिंधियों ये मुहाजिर कराची से एमक्यूएम वाला क्या कह रहा है, जबकि सारे मुहाजिरों की नुमाइंदा जमात एमक्यूएम नहीं है। लेकिन और अब तो है किसी की भी नहीं है, अब तो ये बस जो इनका हाल हो गया वो आपको सबको पता है। तो वो जाकर सिंधियों को कहते हैं भाई देखो ये एमक्यूएम वाले क्या नारा लगा रहे हैं, तुम्हारी धरती मां को तोड़ने जा रहे हैं, आओ हमारी करप्शन भूल जाओ, धरती मां को बचाते हैं। वो सारा सिंध जो है वो धरती मां बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे जमा हो जाता है। ना इन्होंने धरती मां को तोड़ना है, ना उन्होंने धरती मां को बचाना है। ये अपनी कौम को झूठ बोल रहे, वो अपनी कौम को झूठ बोल रहे। तो ये दोनों जमात पाक सरजमीन पार्टी की वजह से अभी तक ये नस्ली फसादात शुरू नहीं हुए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जाकर मुहाजिरों को, सिंधियों को, दोनों को समझाया। आपको क्या लगता है बराह रास्त फायदा किसको है? पीपल्स पार्टी को ज्यादा फायदा है या एमक्यूएम को ज्यादा? दोनों को ज्यादा फायदा, दोनों को लिसानी, ये देखिए ये अकरबा परवरी, ये लिसानियत के नारे पे दोनों पीपल्स पार्टी के इस तमाम अमल का फायदा एमक्यूएम को हो रहा है और एमक्यूएम के इस तमाम अमल का फायदा जो पीपल्स पार्टी को हो रहा है। अच्छा, चलें थोड़ा सा आगे आते हैं, मुल्की सियासत की तरफ आते हैं। बजट एक आया, उस बजट में भी इधर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी हम अकेले पूरा नहीं कर सकते, और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा पैकेज, ऐसा एलोकेशन नज़र नहीं आई कि जो कराची के शहरियों को कम अज़ कम ये महसूस हो कि उनके लिए भी कुछ, जहाँ से बजट ने FBR ने अहदाफ पूरे करने उस शहर के लिए भी कुछ ना कुछ किया हुआ हो। तो आपको लगता है कि बजट भी कराची के शहरियों के लिए या पाकिस्तान भर के आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं लाया? देखिए, कराची को तो एक जो है बिल्कुल वॉर जोन डिक्लेयर करके इस पर वफाक और सूबे दोनों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, आज भी कराची इस सिसकती हुई हालत में भी मुल्क का
68% रेवेन्यू कमाकर पूरे मुल्क को दे रहा है। और सिंध की रेवेन्यू का ये जो 68% है, ये सिंध की आमदनी का 99% है, 99%। ठीक है, यहाँ के जो ट्रैफिक चालान है ना, वो पूरे सिंध भर के तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट की पैदावार से और रेवेन्यू से सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात बिल्कुल मानने वाली है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो जो सोशल वेलफेयर का काम रह जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो है वो फूड सिक्योरिटी, ये प्योरली सूबे के पास ये इख्तियारात आ गए और पैसे भी आ गए। वफाक को, आपको पता है कि वफाक को जो है वो कर्जा वापस करना है, सूद दे, उसकी जो इंटरेस्ट है वो देना है, वफाक को डिफेंस का बजट बनाना है, वफाक को ये सारे काम करने हैं। तो वफाक के पास की किटी जो है ना वो बहुत छोटी रह गई है, सारा पैसा तो सूबे में आ रहा है। असल कल्प्रिट्स जो है ना ये सूबे हैं, वजीर आला। और ये हो क्या रहा है सूबे में कि एक वजीर आला, आपको पता है पिछले 10-13 सालों में इस सूबा सिंध के वजीर आला के पास 10,242 अरब रुपए आए हैं। ये इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 10,000 अरब आए और खर्च हो गए सिंध में। और 10,000 अरब खर्च होने के बावजूद सिंध इंसानों के रहने की सबसे बुरी जगह है, बदतरीन जगह। कराची जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में आपको पता है 10 बदतरीन शहरों में शामिल है। कराची ब्लूमबर्ग की जो है वो ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के हिसाब से कराची दुनिया का वर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप लाहौर में और पेशावर में आप मेट्रो बस चला रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हम यहाँ चिंची रिक्शे पे चल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है बसों की छतों पर भी जगह नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है वो, और पिछले आप 13 सालों में जितना पैसा आया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे। वो एनएफसी अवार्ड ले रहे हैं, वो पीएफसी अवार्ड नीचे नहीं दे रहे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड नहीं दे रहे। अब साहब मैं आपको यहाँ पे मैं आपकी कैंपेन की तरफ आता हूँ, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, जो पीपल्स पार्टी से आपकी इतनी नाराजगी महसूस हो रही है आज की गुफ्तगू से और पिछले कुछ अरसे से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कहीं इसकी वजह बल्दिया टाउन का वो इलेक्शन तो नहीं है कि जिसमें पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान एक मुकाबला हुआ जिसमें आप हार गए? नहीं। और पीपल्स पार्टी कौन सा जीती है? 15,000 वोट लिए और जिस तरह से उन्होंने लिए हैं और जिस तरह से उनको चीजें दी गई हैं। नहीं, बल्दिया टाउन के इलेक्शन से पहले की आप मेरी साथ देखिए, मैं अगर ये बात गलत कर रहा हूं तो मैं, अगर इस सियाक व सबाक से हटकर है, अगर ये फैक्ट्स नहीं है तो आप मुझे कह सकते हैं कि नहीं मैं गलत, मैं तो कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मैं तो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बता रहा हूँ 13 सालों के, और मैं तो पहले दिन से ये वाली बात करता चला रहा हूँ। हमने तो इसी पीपल्स पार्टी की, आज तो 2021 है, 2016 में हम आए, 2017 की बात है, 2016-17 की बात है। हमने 16 नुकात के ऊपर प्रेस क्लब के बाहर 18 दिनों तक हमने धरना दिया। मैं रात और दिन, मैं और अनीस कायम खानी, हम जो है वो बैठे रहे फुटपाथ पर, हमने एहतजाज किया, फिर हमने साथियों के साथ रैलियां निकाली। ये तो हम कंटिन्यूटी के साथ इस सिंध के शहर रहने वालों के लिए हम आवाज़ें, और बिलखुसूस ये कराची में जो कुछ कर रही है हम आवाज़ें उठा रहे हैं। तो नहीं है ये इलेक्शन तो हमने तो पीटीआई को यानी कि आप समझते हैं कि आपका असूली मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पीपल्स पार्टी है वो कराची के शहरियों की बुनियादी मसाइल की जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। देखिए सूबाई हुकूमत है, उनके पास सारा पैसा, इसलिए हम ये कहते हैं कि देखिए ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। आइन में जिस तरह से वजीर आजम और वजीर आला के डिपार्टमेंट्स और शोबे लिखे हुए और उनके राइट्स लिखे हुए, इसी तरह से सिर्फ आर्टिकल 148 जो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से लिखा हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। इन 4 लाइनों को पूरा एक सब्जेक्ट, पूरा एक चैप्टर जो इंक्लूड होना चाहिए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और इख्तियारात बाकायदा लिख दिए जाएँ, किसी को तशरीह करने की ज़रूरत नहीं पड़े किसी वज़ीर आला को, ताकि जिस तरह से वज़ीर आज़म कोई बनता है वो तो उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, वज़ीर आला अगले दिन से काम शुरू कर देता है, और कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन लड़ाई कब होती है? जब कोई मेयर बनता है लोकल। मैं बिल्कुल उसी तरफ आता हूँ मुस्तफा कमाल साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैंने एक बैनर देखा आते हुए, जब मैं यहाँ से शारे फैसल से आ रहा था तो एक बैनर लगा था पाक सरजमीन पार्टी का, वही मेरा अगला सवाल भी होगा ब्रेक के बाद, जिसपे उन्होंने लिखा मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी ने, पीएसपी ने, कि जिस तरीके से वज़ीर आला को या जिस तरीके से वज़ीर पाकिस्तान के आईनी इख्तियारात हैं, इस तरीके से नीचे जो नुमाइंदे हैं, सूबाई नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको भी इख्तियार दिए जाए। तो इस नारे की हैसियत क्या है, इस नारे का मकसद क्या है, और ये नारा किस तरीके से लोगों के रिलीफ का सबब बन सकता है? ब्रेक के बाद पूछेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब, तमाम चीज़ों के हवाले से बात हो रही है कि मसाइल कैसे हल होंगे, कैसे ठीक होंगे, लोगों के गम का जो मामला है वो किस तरीके से उसकी कुछ तलाफी हो पाएगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं शारा फैसल में इस जानिब से आऊँ या इस जानिब से आऊँ, मैंने बाकी शहर का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शारा फैसल पर रोज़ आना जाना होता है। आपका जो मरकज़ी दफ्तर है उससे चंद गज़ के फासले पर कई नारे मैंने देखे हैं, बड़े खूबसूरत बैनर है जिसमें आपने
एक पूरी मुझे महसूस हो रहा है कि एक मुतालबाती मुहिम चल रही है। उसमें एक मैंने जो प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कहा कि एक नारा ये भी लिखा हुआ है कि जी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की तरह बल्दियाती नुमाइंदों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके भी आईनी मामलात हो। फिर आपने एक जगह लिखा है हक दो कराची को और उसकी आबादी को ठीक गिनो। क्या मुहिम चला रहे हैं आप? 3 बातें हैं टोटल। हम ये कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा ब्रेक से पहले कि भाई वज़ीर आज़म कोई इस मुल्क में बनता है, ओत उठाता है, काम शुरू कर देता है, कोई लड़ाई नहीं। क्यों लड़ाई नहीं? कि उसको इसलिए उसके डिपार्टमेंट आइन की किताब में लिखे हुए वाज़ेह तौर पर। वज़ीर आला कोई बनता है, ओत उठाता है, काम शुरू कर देता है, क्यों लड़ाई नहीं होती उसके इख्तियारात की? क्योंकि उसके इख्तियारात सारे आइन में डिटेल के साथ लिखे हुए। लड़ाई कहाँ शुरू होती है? जब कोई लोकल गवर्नमेंट का मेयर बनता है या कोई लोकल गवर्नमेंट आती है, वहाँ से फिर जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई ये मेरा इख्तियार है, ये इख्तियार नहीं। क्यों ऐसा होता है कि आइन में सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो पावर थे वो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएँ। अब इस 4 लाइनों की तशरीह वज़ीर आला अपनी मर्जी से करता है। वो सारे इख्तियारात जो है उसके ऊपर कदगन मारता है, और कोई करप्ट, ये एमक्यूएम जैसी करप्ट अगर हुकूमत आ जाए और मेयर आ जाए तो वो तो फिर सारे इख्तियारात छीन लेता है कि उनको पता है कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है, और सफरर जो होते हैं वो पूरा शहर होता है, पूरा मुल्क होता है। हम ये कह रहे हैं कि भाई वजीर आला की इमा पर ना छोड़ो तशरीह करने पे, ये जो मेयर के लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, ये आइन में तमाम डिपार्टमेंट उसके लिख दो, जैसे वजीर आजम के लिखे हुए, जैसे वजीर आला के लिखे हुए, तो पूरे मुल्क का मसला हल हो जाएगा, मेरा भी मसला हो जाएगा। नहीं, पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दो। भाई फर्ज करें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो मेयर के अंडर में होना चाहिए। अब ये लिखा हुआ नहीं है आइन में, ये लिख दो ना भैया। भाई बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो मेयर के अंडर में होना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, ये लिख दो आइन में। इसी तरह सॉलिड वेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह के 21 डिपार्टमेंट बनते हैं, 21 से 23 डिपार्टमेंट, जो कि मेयर लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आप एक चैप्टर इंक्लूड कर दें। नंबर 1, पैसे नहीं मिलते हमारे शहरों को, पैसे नहीं मिल रहे, सूबे को पैसे आ रहे हैं, पीएफसी नहीं मिलता है। अब पीएफसी अवार्ड जो है वो भाई वजीर आला तो दे नहीं रहा। मैंने आपको बताया 13 सालों में इस वजीर आला के पास 10,242 अरब रुपए खर्च कर दिए। सिर्फ एजुकेशन में अपने इनका रिकॉर्ड बता रहा है कि 2300 अरब रुपए खर्च किए। इमेजिन करें, 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है, पूरे मुल्क में 2.5 करोड़, 2300 अरब रुपए खर्च कर दिए। 10,000 से ज्यादा तो गोश्त स्कूल है यहां पर। अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि भाई जिस तरह से वफाक इतने सारे पैसे सूबे के लोगों के नाम वजीर आला को दे रहा है, वो एनएफसी अवार्ड की मद में एनएफसी अवार्ड के साथ वो मेरा पीएफसी अवार्ड मुझे वहीं से दे दे। मुझे मेरा पीएफसी अवार्ड वफाक अब 2 फंड दे, जो डिविजिबल पूल है उससे वो जो एनएफसी अवार्ड अब सूबे का भी डिविजिबल पूल बना ले, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के पैसे हैं वफाक से डायरेक्ट उन डिस्ट्रिक्ट को पैसे आ जाएं, और ये इस बात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें। आप आईन की किताब में ये फंडिंग का तरीका पीएफसी अवार्ड वफाक देगा, ये आप लिख दें, मेरा मसला हल हो जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती सिस्टम तो उस तरीके से मौजूद नहीं है। एक बिल के नतीजे में वजूद में आता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर कोर्टों में लोग जाते हैं। पंजाब में आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोर्ट के हुक्म के बाद एक तमाशा चल रहा है। यही तो मेरा जवाब है। मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का आप देखेंगे क्या तमाशा लगा हुआ पूरे पाकिस्तान में। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसमें एक मसला है, एक लकूना है। लकूना ये है कि मैं एमपी जब बनता हूँ ना, तो उसके बाद मेरी ख्वाहिश होती है कि सारे इख्तियारात मेरे पास रहे, लेजिस्लेशन के अलावा मुझसे सारे काम करवाए जाए, मैं गली मोहल्लों के मसले भी हल करूं। लोग भी यही तवक्का करते हैं। लोगों के घर का बिजली का मसला हो तो वो अपने एमपीए के पास जाते हैं, अपने एमएनए के पास जाते हैं। ये पूरा एक कल्चर है पाकिस्तान का सियासी, बड़ी एकेडमिक किस्म की बहस है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया, पाकिस्तान की पार्लिमानी अशराफिया वो कैसे एक कौंसलर को इख्तियार दे देगी कि वो काम करे। बिल्कुल ये बड़ा मुतालबा नहीं है, ये बेसिक मुतालबा है, ये आईनी मुतालबा है, ये कानूनी मुतालबा। आप गलत काम कर रहे हैं। आप आज जो कर रहे हैं, अरबों रुपए एमएनए एमपीएस को नालियां बनाने के लिए दे रहे हैं। ये लीडरान, ये जो आज वजीर आजम बने हुए हैं, ये चीख चीख कर बोलते थे कि ये इल्लीगल काम है। ये एमएनए एमपीओ को कोई पैसे नहीं दिए, इनका काम कानून साजी करना है, आइन साजी करना है, इनका काम जो है वो लेजिस्लेशन करना है। आज आप रिश्वत के तौर पर जो है वो अपने लोगों को 40-40 करोड़ रुपए के वो अपनी कंपनी खोलता है एमएनए, वो अपने आप को खुद ही ठेका दे देता है, इसमें से आधा पैसा वो, आधे से ज्यादा पैसे वो हराम के तौर पर खा लेता है। वो क्या जाने एमएनए, एक एमएनए के हल्के में 40 करोड़ रुपए क्या बनते हैं, कहां से वो, उसका काम नहीं है रोड बनाना, नालियां डालना। ये तो और अच्छा किसी के घर के पैसे हैं वजीर आजम के? भाई ये मुल्क के मेरे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, मुल्क के गरीब मजदूर किसानों के पैसे हैं। आप अपने घर से लेकर आए हो अपनी जमीनें बेचकर, ये पैसा जो आप बांट रहे हो सब लोगों को, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। तो अगर आप आज कोई काम गलत कर रहे हैं, ये मुल्क और रियासत गलत काम कर रही है, तो उस गलत काम को हम कह नहीं भाई ये गलत काम चूंकि बड़े पैमाने पर हो रहा है तो आप सही चीज तजवीज़ ना करें। मैं जो कह रहा हूं ये बुनियादी डेमोक्रेसी की, आइन की, कानून की बुनियादी शिक है जो मैं कह रहा हूं। अगर ये तो आपका
आपका मसला है कि आप गलत काम कर रहे हैं ना, भाई आप गलत काम ना करें। एमएनए एमपीओ को पता हो, बताओ एमएनए एमपीओ को दुनिया भर में जाकर के भाई इसका काम तुम्हारे लिए कानून साजी करना है। आप चूंकि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल नहीं रहा तो लोग पानी मांगते हैं, फिर उससे लोग से, तो इसका मतलब है उसको दे दो पानी। भाई लोकल गवर्नमेंट दो ना, बिल्कुल ठीक भाई है। आप लोकल गवर्नमेंट मसाइल का हल करना है तो सिस्टम को ठीक कर। अच्छा, ये आप कैंपेन लेके चलेंगे, ये आप कैंपेन लेके चलेंगे, आरजी एक आपका नारा है, या आप इसको चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासी सिस्टम की असल तब्दीली अगर करनी है तो इस तरह ही होगी? भाई इसके अलावा पाकिस्तान का हल ही नहीं है कोई और। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुल्क में ये जो एलएचजी की तहरीकें चल रही है ना, और चलेंगी अगर आप ये काम नहीं करोगे। आप आज देखो बलूचिस्तान में ये जो लोग सूबा मांग रहे हैं, जो मौजर नाम पर सूबा, ये जो एमक्यूएम वाले सूबा मांग रहे हैं, मैं बोलता हूं बलूचिस्तान में तो बलोचों का अपना सूबा है, तो वहां क्यों एलएचजी की तहरीक चल रही है? क्योंकि उसका सूबे का वजीर आला भी जो है वो सारे पावर लेकर बैठ गया, चागी के पहाड़ों पर इख्तियारात नहीं दे रहा, तुर्बत में इख्तियारात नहीं दे रहा, पशीन में जो है वो वसाइल नहीं पहुंचा रहा। तो जब तक तो सूबा बनाना मसले का तो हल नहीं हुआ। बलोचों के पास तो अपना सूबा है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए दुनिया जो तरक्की कर रही है, दुनिया जो चांद पे जा रही है, दुनिया जिसके जाने में, जहां जिस मुल्क में जाने के लिए आप घंटों वीजे की लाइन लगाते हो, देखो तो भाई वो कर क्या रहे हैं। 300 साल आपसे वो आगे, उन्होंने अपने लोगों को इख्तियारात दिए हैं, उन्होंने अपने लोगों को, आपकी आइन में लिखा हुआ है, आपकी कोई असेंबली को फारिग कर दे, आपको फौरन आइन की किताब निकाल करो, आर्टिकल 6 लगाओ इसके ऊपर, इसको हैंग करो। अबे तुम ये हाई ट्रीजन, और तुम ये जो है उसी आइन की किताब में इख्तियारात और वसाइल नीचे देने की बात यहां तुम्हें नजर नहीं आती ये वाली बात? सारे जिम्मेदार हुए ना इस सारे सिस्टम के, फिर सारे जिम्मेदार हुए, सारे बेनिफिशियरी हुए। नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इस मामले में इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी में कोई फर्क नहीं है, एक ही पेज पर है। देखिए ना, 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट के आने के दूसरे तीसरे महीने इन्होंने जो एक जुम्बिश कलम पंजाब से 55,000 काउंसलरों को फारिग कर दिया। बिल्कुल ठीक है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया, अब उसके दरवाजों पे ताले लगा दिए उन्होंने। ये तब्दीली वाली सरकार ये नारा लगाकर आई थी जमहूरियत का, इमेजिन करें, क्योंकि वो पीएमएलएन के सारे काउंसलर और वोटर। अच्छा, 3 साल हो गए। अभी आपने एक बात की कि यहाँ पर सूबे का नारा लगता है, महाजिर सूबा बनाया जाए या कोई अलग सूबा बनाया जाए, लेकिन जिस सूबे की बात आप कर रहे हैं, जिस सूबे के नारा लगाने वालों की आप बात कर रहे हैं, वो तो खुद इस कराची की आबादी को कम तस्लीम करके जो है वो उसके ऊपर दस्तखत कर चुके हैं, तो फिर ये खुला एक तजाद नहीं होगा इस सारी सियासत में? ऐसे ही है ना, आप देखेंगे वो एमक्यूएम जो है वो जिसने और पीटीआई ने इस मुतनाज़ा मर्दमशुमारी को लीगल करार दे दिया, कैबिनेट की मोहर लगाकर। बिल्कुल कि मेरी आज की नस्ल नहीं, मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी इन्होंने भेज दी हैं। ये इनकी शक्लें सूबा बनाने की। और एसएलजीए 2013 पे भी इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। 2013 तो इनकी वजारतों में रहते हुए हुआ जनाब, इनका गवर्नर था, इनके 8 वजीर थे, ताकतवर थे। और ये तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर है ना भाई, सड़क शहर बंद कराने वाली। अल्ताफ भाई का शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा, नहीं मिल रहा लंदन में नादरा से, तो शहर बंद होगा। किसी एंकर ने गलत सवाल कर लिया तो शहर बंद होगा। अबे पूरे कौम के हुकूक छिन गए, एक दिन शहर बंद कर देना इस नाम पे भी, एक दिन शहर को ताला लगवाते इस नाम पे कोई हड़ताल, क्योंकि वजारतों में बैठे हुए थे, गवर्नर बैठा हुआ था। 2013 में एसएलजीओ ये वाला आया है, 2017 में गवर्नरशिप गई है, हाँ बिल्कुल, और 2015 में जो है वो इनकी वजारतों से इनकी लात पड़ी है, क्योंकि ये करप्ट हैं, ये इतने बदकिरदार हैं। इन्होंने अब जब इनका लीडर, अब जब अल्ताफ हुसैन साहब अपनी बीवी के तलाक के मसले पीपल्स पार्टी के वजीरों से हल करवाएंगे तो कहां से हुकूक मांगेंगे कौम के, कैसे मांगेंगे? तो ये मुस्तफा कमाल और उसके साथ के लोग, ये जो अपनी सेनेटरशिप, अपनी एमएनए शिप छोड़कर, ये हमारी कोई लड़ाई थोड़ी थी एमक्यूएम से, अल्ताफ हुसैन, हम तो बेनिफिशियरी थे, हमें तो मजे आ रहे थे वहां पे। अच्छा बिल्कुल, कौम को इन्होंने बेच दिया था, इस कौम के लिए हमने एमक्यूएम छोड़ी है। बिल्कुल इख्तिताम है। मुस्तफा कमाल साहब क्या कैंपेन लेके चल रहे हैं, कितने अरसे में मुहित होगी, मुस्तकिल इसको लेके चलेंगे? क्योंकि ये मुतालबा कर देना बड़ा आसान है कि पीएफसी दिया जाए, इसको जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो आइन का हिस्सा हो, लेकिन इसको आप कैंपेन के तौर पर लेकर चलेंगे? क्या आप टिल आवर लास्ट ब्रेथ अब यही काम करना है पीएसपी ने। हम लोगों में जाकर इसकी आगाही फैला रहे हैं, तो रोजाना हमारी जो है हमारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही है। फिर हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, आज तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को मैं खत लिखने जा रहा हूँ, ये मुसविदा भेजने जा रहा हूँ कि भाई आप ये काम करें। वो नहीं करेंगे अगर हम लोगों को अमन के साथ सड़कों पर निकालेंगे, हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आपकी आज का मसला, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों का मसला इस मुसव्वदे के आइन में शामिल होने से। अब हमारी इस बात से कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई आइन में थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट के मेयर की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात और डिपार्टमेंट लिख दो, और आइन में पीएफसी अवार्ड का तरीक़ेकार लिख दो, और वफाक मुझे डायरेक्ट पीएफसी अवार्ड दे। अब इस वाली बात के, मैं मौजर हूँ, इस वाली बात के करने पर सिंधी नाराज नहीं हो रहा,
इस वाली बात के करने में कोई पंजाबी नाराज नहीं हो रहा। जाहिर है सक्खर में, लाड़काना में, दादू में, मीरपुर खास में, सब जगह ये हिसाब। तो इस वाली बात में कोई मुल्क नहीं टूट रहा, कोई सूबा नहीं टूट रहा, कोई सिंधी नाराज नहीं हो रहा, कोई एस्टेब्लिशमेंट नाराज नहीं हो रही, आप जैसे एंकर कोई नाराज नहीं होंगे, कोई क्वेश्चन। ये जायज बात है, ये जायज बात है, जायज बात है। तो हम तमाम लोगों की हिमायत के साथ, भाई लाखों 2.5 करोड़ों की आबादी है ना इस शहर में, तो भाई लाखों लोग सड़क पर नहीं निकले इस वाली बात पे, और हम उसके साथ चलेंगे। और अगर हमारे पास पार्लियामेंट में जगह नहीं भी है, लोग रोड पर निकलकर अमन के साथ अपने हुकूक को हासिल करें। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है। जो कुछ भी होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशी शहर कराची के लिए बेहतर होना चाहिए, यही आज का जो है हमारा गुफ्तगू का मौजू भी था, और इसी के ऊपर बात होती है। अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।